बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट MGT 603 असाइनमेंट नंबर 1 लास्ट डेट, आज इसकी लास्ट डेट है। टोटल नंबर 10 है। उसके अंदर जो उन्होंने टॉपिक आपको दिया फैक्टर मिशन स्टेटमेंट, ठीक है। उसमें यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी की यहाँ पे आपको उन्होंने मिशन स्टेटमेंट दी हुई है। अब उन्होंने आपसे कुछ इसके क्वेश्चन किए हुए, आपने क्वेश्चंस को इसकी मतलब स्टेटमेंट को माइंड में रखते हुए आपने इसके आंसर देने हैं, ठीक है। बाकी जो फॉर्मल चीज़ें आपको पता होंगी सारी, इसको रीड कर लीजिएगा, टाइम शार्ट हो जाएगा ज़रा वीडियो का। अब यहाँ पे मिशन स्टेटमेंट दी हुई है ऑफ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। और फंक्शनिंग एज अ रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड टू द एकेडमिक एक्सीलेंस, मतलब यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि यूनिवर्सिटी के बारे में बात की हुई है कि जो यूनिवर्सिटी है वो मतलब किस तरह की आप जो बच्चों को अपनी स्टडीज़ देती हैं, मगर उन्होंने एक मिशन स्टेटमेंट बनाई होती है ना, अपना एक उन्होंने बताया होता है अपने बारे में, यूनिवर्सिटी के अपने बारे में। तो यहाँ पे उन्होंने आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने कवर की हुई हैं। इसी के रिगार्डिंग फिर आपसे वो चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन एक किस्म का उन्होंने आपसे करवाना है। एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, दूसरी जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर है IUB, और QU और IUB इसके शॉर्टकट्स हैं। यहाँ पे दोनों की आपने स्टेटमेंट्स को केयरफुली पढ़ लेना है। जब आप दोनों की स्टेटमेंट्स को पढ़ लेंगे, पढ़ने का मतलब ये है कि आपने 2-3 दफ़े इसको पढ़ लें। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो इसको आप गूगल पे जाएं, कॉपी करें और वहाँ पे ट्रांसलेटर में डालें और इसको थोड़ा सा अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। आपको इसका आइडिया हो जाएगा क्या वो बात कर रहा है। फिर इसके ऊपर उन्होंने आपके डाउनलोड सेक्शन के अंदर एक फॉर्मेट दिया हुआ है आंसर शीट के लिए, अपने MS वर्ड फॉर्मेट के अंदर, वो आप डाउनलोड कर लें। उसी के ऊपर आपने इसका आंसर देना है। तो वहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ कि येस या नो के अंदर आपका आंसर नहीं होना चाहिए, मतलब प्रॉपर आपने आर्गूमेंट्स के साथ इसका आंसर देना है। अभी मैं इंशाल्लाह आपको सोल्यूशन फाइल की तरफ लेके जाता हूँ। सोल्यूशन फाइल आपको वैसे भी, अगर आप टाइम कम है, अगर आप चाहते हैं आपको बड़ी फाइल मिल जाए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल आपसे शेयर कर दूंगा। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस किया करें ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अभी टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, इसके साथ ही हम चलते हैं जी अपनी जो सोल्यूशन फाइल है उसकी तरफ आपको लेके चलता हूँ। तो आपको दिखा देता हूँ ये फाइल जो आपके LMS के डाउनलोड सेक्शन के अंदर आपको पड़ी हुई है। तो वहाँ पे इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली एक चीज़ तो दी हुई है कि जी द आंसर ऑफ पार्ट 1 and 2 मस्ट फ्रॉम द मेंशन स्टेटमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट, ठीक है, डज नॉट आंसर इन सिंपल येस नो। यहाँ पे आपने सिंपल येस नो नहीं करना, आपने आर्गूमेंट्स देने, थोड़ा सा उसकी डिटेल के अंदर चीज़ को मेंशन करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे फर्स्ट कस्टमर है, वो आर द इंस्टीट्यूट कस्टमर्स। जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसके कस्टमर मोस्टली उनके स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हवाले से बात हो रही है, QU एज़ पर मिशन स्टेटमेंट जो स्टूडेंट्स हैं वही उनके कस्टमर्स हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी चलती स्टूडेंट के ऊपर ही। अगर स्टूडेंट्स आते हैं, फीस पे करते हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी का सर्किट बेसिकली जो कस्टमर्स हैं वो स्टूडेंट हैं, वो पे करते हैं और वहाँ से एजुकेशन लेके अपनी डिग्री लेके चले जाते हैं। प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है, यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट सर्विस क्या हो सकती है, वो अपने बच्चों को सर्विसेज के अंदर क्या करते हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, रिसर्च वर्क दे रहे हैं। तो जो इसकी आप पढ़ेंगे स्टेटमेंट, उसके अंदर लिखा हुआ है कि QU प्रोवाइड रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी सर्विसेज, मतलब रिसर्च करवाते हैं किसके ऊपर, स्टडी, एजुकेशनल भी कर सकते हैं या आप दूसरी स्टडी के हवाले से भी कर सकते हैं, मतलब एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है, वर्क के ऊपर वो सारी सर्विसेज दे रहे हैं। उनकी जितनी भी है सर्विसेज वो एजुकेशन के रेलिवेंट है। तो ये बेसिकली एजुकेशन की एक यूनिवर्सिटी है, मतलब यहाँ पे तालीम दी जाती है, मुख्तलिफ इसके अंदर सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। फिर मार्केटिंग कहता है जियोग्राफिकली वेयर डज द इंस्टीट्यूट कम्पीट, कहाँ पे ये कम्पीट करता है। जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है प्रोवाइड सर्विसेज इनसाइड कंट्री आल्सो फॉरेन स्टूडेंट कैन गेट, मतलब ये पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ स्टूडेंट एरियाज़ के अंदर से जो लोग आते हैं वो एडमिशन लेते हैं। इसके साथ फॉरनर भी आ सकते हैं, वो भी यहाँ पे एडमिशन लेते हैं और फॉरनर एडमिशन ले भी रहे हैं। इसके ऊपर बात आती है टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी में पूछता है कि इज़ द इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजिकली करंट, के मतलब जो अप टू डेट होती है ना यूनिवर्सिटीज़ का, जो भी आजकल टेक्नोलॉजीज चल रही है कि इस टेक्नोलॉजीज़ को इन्होंने अपने अपनाया हुआ है कि नहीं अपनाया हुआ। तो यस, अब ये सिंपल लिख सकते हैं दिस इंस्टीट्यूट हैव लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग स्टडी एंड रिसर्च, बट इसकी जो मिशन स्टेटमेंट के अंदर चीज़ नहीं है। मगर जिस तरह उन्होंने मिशन, कभी भी ये चीज़ें इतनी ओपनली नहीं लिखी है। जब मिशन स्टेटमेंट लिखते हैं तो ये कम प्रेसी की तरह हम लिखते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जिसके डबल ट्रिपल मीनिंग्स होते हैं, जिस तरह सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है, या हम इसको हम पेयर ऑफ वर्ड्स यूज़ करते हैं
तो इसी तरह इसके वर्ड्स इस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं कि इसके अंदर वो चीज़ आपका जो है वो कवर्ड हो जाती है, क्योंकि शार्ट से शार्ट बनाई जाती है। जो मिशन स्टेटमेंट वो कोशिश करते हैं कि बिल्कुल कम से कम, छोटा से छोटा और उसका मीनिंगफुल चीज़ लिखी जाए। तो अच्छा, कंसर्न और सर्वाइवल, ग्रोथ और फाइनेंशियल जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या है, उसके बारे में कहता है इज इंस्टीट्यूट कमिटेड टू ग्रोथ फाइनेंशियल साउंडनेस, कि अगर फाइनेंशियली अपने आप को साउंड कर रहा है, और दूसरा उसकी जो इंस्टीट्यूट की ग्रोथ है प्रॉपर बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। जब इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ था तब इसका कह लें कि डिपार्टमेंट्स भी कम होंगे, फैकल्टी भी कम, एक टाइम के साथ चीज़ें इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आ रहा है। तो अब लिखें कि जो मेंटेनिंग फोरकास्टिंग, इसके जो स्टेटमेंट के अंदर ही मैंने ये चीज़ कॉपी की हुई है। हाईएस्ट मोरल एंड प्रैक्टिस जो वैल्यू आल्सो हैव गुड फाइनेंशियल, मतलब उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी गुड है और जो उनकी इंस्टीट्यूट की ग्रोथ है वो भी अच्छी चल रही है। फिलॉसफी के ऊपर बात करते हैं जी। अच्छा, व्हाट आर द बेसिक बिलीव्स वैल्यूज़, मतलब एथिक्स के बारे में बात कर रहा है, उसकी क्या बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं। अच्छा, वो कहता है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये इनके ऊपर काम कर रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्पिंग द सोसाइटी थ्रू क्रिएटिंग हार्मनी। अब ये देखें, सोसाइटी की जब हम हेल्प करते हैं तो किस तरह करते हैं, सोसाइटी को हम, माशरे को हम अच्छी सोच देते हैं, ठीक है, अच्छा यकीन देते हैं, अखलाकियात देते हैं। ये सारी चीज़ें इस पैराग्राफ के अंदर कवर्ड हो रही हैं। ए यू आल्सो फोकस ऑन बिलीव वैल्यूज एंड एथिक्स, इस पर आप सिंपल लिख सकते हैं। फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात होती है, व्हाट इज़ द इंस्टीट्यूट, जो आपका है वो मेजर कंपटीटर या एडवांटेज, इसके फ़वाद क्या हैं। अब उसके अंदर वो कहता है कि जो जो आपका कह दिया यूनिवर्सिटी है इंश्योर करती है जो इसकी सपोर्टिंग फैकल्टीज़ हैं या स्टाफ मेंबर्स हैं, ठीक है, वो अपने प्रोफेशनल है, एक्सपीरियंस है, जो भी सर्विसेज दे रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की या टॉप क्वालिटी की दे रही हैं, ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो अच्छी कर रहे हैं। कंसर्न फॉर पब्लिक इमेज, मतलब मार्केट के अंदर या लोगों के अंदर इसका क्या इमेज है, उस हवाले से क्या ये जो सोशल कम्युनिटी है या आपकी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, बिल्कुल है। यूजुअल यूनिवर्सिटी है, इन्वायरमेंटल के हवाले से भी है कंसर्न है, मतलब इन चीज़ों के ऊपर फोकस करवाते हैं, मुख्तलिफ इसके ऊपर ये इवेंट्स भी करवाते हैं। जो दूसरा सोशली कम्युनिटी के लिए भी बहुत सारा काम कर रही होती है यूनिवर्सिटी। तो इस पैराग्राफ के अंदर मैंने चीज़ें जो आपकी इसकी मिशन स्टेटमेंट में थी वहाँ से मैंने कॉपी भी किया, कुछ खुद से भी लिख दिया, ठीक है। इसको आप देख लें, अपनी वर्डिंग में लिखना है, आपको सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना, अदरवाइज प्लेजरिज्म आ सकता है, ठीक है। अपनी वर्डिंग में आपने लिखना है। और इसकी जो सोल्यूशन फाइल है, अगर आप चाहते हैं बनी बनाई मिल जाए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने ये दी हुई है, वहाँ से भी मेरे से भी अब ये फ़ाइल ले सकते हैं। अच्छा, ये कंसर्न फॉर एम्प्लॉय आर एम्प्लॉयज़ जो है वो कह रहा है कि वैल्यूबल एसेट हैं, सरमाया है कंपनी का। कंपनी का तो नहीं, ये एक अदारा है, इंस्टीट्यूट का है। बिल्कुल, जो इनके क्वालिटी मेंबर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं, ये एक इनका कीमती सरमाया होता है। उन जो भी फैकल्टी है, एक्सपीरियंस है, स्किल्ड है। तो जिसी वजह से हर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर ये चीज़ ना हो तो कभी भी स्टूडेंट वहाँ पे ना जाए, क्योंकि स्टूडेंट डिपेंड कर रहे होते हैं फैकल्टी के ऊपर, प्रोफेसर के ऊपर, जो टीचर्स के ऊपर, इनके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं ताकि वो अच्छा उनको मतलब मेरे जो भी मेरी तलीम है वो दे सकें, कंसेप्ट उनके क्लियर कर सकें। तो इसी वजह से आपका इंस्टीट्यूट आगे अर्न भी कर रहा होता है और तरक्की भी कर रहा होता है। आगे आ जाता जी आपकी मिशन स्टेटमेंट, जो IBU की आपने वो पढ़ लेनी है, रीड कर लेनी है अच्छी तरह। फिर यहाँ पे उन्होंने आंसर दिए हुए हैं, तो आपने यहाँ से उनके आंसर देख लेने हैं। अच्छा जी, कस्टमर हु आर द इंस्टीट्यूट के कस्टमर, आपको पता है कि कोई भी एजुकेशनल अदारा है तो उसके कस्टमर्स मोस्टली उनके स्टूडेंट्स ही होते हैं। तो सेम यहाँ पे आपने लिख देना है, मगर इसके अंदर उन्होंने कस्टमर्स का जिक्र नहीं किया, मगर जो बात कर रहे हैं स्टडी के रेलिवेंट कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, ऑटोमेटिकली कह लें कि वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरलिंक होता है, ठीक है। लाजमी नहीं कि अब स्टूडेंट का वर्ड लिखना ज़रूरी नहीं है। जब वो बात पढ़ाने के हवाले से कर रहे हैं, स्टडी के हवाले से कर रहे हैं, तो स्टडी कौन करता है, स्टूडेंट ही करते हैं। लेट्स सपोज हम पेट्रोल के या इस तरह की कोई भी बात कर रहे हैं, तो पेट्रोल से हमारा गाड़ियों का या किरायों का तल्लुक ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के ऊपर चल रही होती हैं। तो कुछ हम बात डायरेक्ट करते हैं, कुछ इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने इंटरेक्ट कर दी है, ठीक है, तो मगर आपने इसको समझना, क्योंकि स्टूडेंट का साथ इनका लाजमी तल्लुक है। प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है, यूनिवर्सिटी जो भी प्रोडक्ट सर्विस देती है वो तलीम होती है। तो यहाँ पे भी एजुकेशनल और जो रिसर्च वर्क है वो इसका कह लें कि सर्विसेज है। मार्केट में जोग्राफिकली जो है, वेयर डज द इम्पैक्ट इंस्टीट्यूट कम्पीट, तो जो इसका जो कह रहे हैं कि ये चीज़ जोग्राफिकली के हवाले से इन्होंने मेंशन तो नहीं की, मगर ये है कि मुख्तलिफ ये इलाकों के लोग यहाँ पे आते हैं स्टडी के हवाले से, वो अपने जो भी है इंस्टीट्यूट के अंदर वो चीज़ें अपनी लर्न करते हैं। टेक्नोलॉजी,
अब टेक्नोलॉजी का ट्रैक्ट तो उसने जिक्र नहीं किया, मगर यहाँ पे देखें टॉप क्वालिटी एकेडमिक एंड रिसर्च प्रोग्राम्स। अब देखें जब आप टॉप क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आप इस वक्त जो भी आपके कंपटीटर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का काम कर रहे हैं, ताकि इसी वजह से तो आप टॉप क्वालिटी की रिसर्च भी दे रहे हैं और एकेडमिक आप दे रहे हैं। क्योंकि जब एकेडमिक्स हमारे पढ़ाते हैं बच्चों को, उसके अंदर मुख्तलिफ लैब्स होती हैं, लैब के अंदर इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स होते हैं। जब तक वो लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर वो प्रॉपर इक्विपमेंट्स ना हो तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि हम टॉप क्वालिटी की एजुकेशन दे रहे। इस तरह रिसर्च वर्क में भी हमारे पास ये चीज़ें होती हैं, तो ही हम टॉप क्वालिटी की एकेडमिक या एजुकेशन कह लेंगे रिसर्च वर्क पे काम कर सकते हैं। कंसर्न फॉर सर्वाइवल के उसके हवाले से क्या करता है कि एज पर मिशन स्टेटमेंट इंस्टीट्यूट नॉट कमिटेड टू ग्रोथ एंड, उसने अपनी ग्रोथ के हवाले से या अपने फाइनेंशियल चीज़ों के हवाले से उसने डिस्कस यहाँ पे नहीं किया। तो इसको आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, अगर पता है आपको इंस्टीट्यूट को गूगल से सर्च करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं कि इन्होंने जो अपनी एज़ पर मतलब अकॉर्डिंग टू द मिशन स्टेटमेंट इसके अंदर यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया था, तो हमने भी यहाँ पे इसको नहीं जस्टिफाई किया। फिलासफी के ऊपर आ जाए, उसके अंदर कहते हैं जो प्रोड्यूस द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ हाई, जो आपका है ना कि वैल्यूज़ पैदा करने के लिए IUB जो है ना इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, फोकस कर रही है बिलीफ्स के ऊपर, मतलब वो जो एथिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर वो उसको यकीन करते हैं, उसके बारे में कह लें कि तलीम देते हैं बच्चों को। सेल्फ कंसेप्ट आ जाता है, उसके बारे में कहता है कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर जो है प्रोवाइड रिसर्च प्रोवाइड करती है बच्चों को, इनोवेशंस हैं, ठीक है, और कम्युनिटी इंगेजमेंट की एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से वर्किंग करती है। फिर कंसर्न फॉर पब्लिक इमेज के अंदर आए थे, जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर है रिस्पॉन्सिव टू सोशल कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंटल जो भी है आपके आ जाते ना कंसर्नस हैं वो। उसके बाद कह लें कि ये चीज़ें मिशन स्टेटमेंट के अंदर भी उन्होंने इसको इशारतन भी नहीं बताया किसी भी जगह पे। फिर आ जाता है जी कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज़, बिल्कुल जो आपके फैकल्टीज़ होती हैं, स्टाफ मेंबर्स होते हैं, ये बहुत बेहतरीन एसेट्स होते हैं अदारों के, इनके बिना हम कभी भी अपनी अचीवमेंट्स नहीं हासिल कर सकते, जो हमारे टारगेट्स होते हैं वो अचीव नहीं कर सकते। अब यहाँ पे उन्होंने एक और बात की है, वो आपकी जस्टिफिकेशन मांगना चाहते हैं कि आप बताएं कि दोनों स्टेटमेंट्स को आपने पढ़ा है, दोनों में से आपको कौन सी स्टेटमेंट बेहतर लगी है, ठीक है। अच्छा जो कह रहे हैं नो मार्क विल बी गिवन विदाउट जस्टिफिकेशन, कि आप जस्टिफिकेशन के बगैर आपको यहाँ पे नंबर नहीं दिया जाएगा। अच्छा जी आंसर द मिशन स्टेटमेंट जो आपकी कैदियन यूनिवर्सिटी इज बेटर देन मिशन स्टेटमेंट ऑफ IUB, ठीक है। यहाँ पे तो ये बात ठीक है, मगर आपने जस्टिफिकेशन किस तरह, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसकी जो कैदियन यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी पॉइंट्स है, पॉइंट्स की जरूरत में बता दें कि जो कैदियन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड एकेडमिक एक्सीलेंस, ठीक है, ओपन माइंडनेस अपने स्टूडेंट्स को दे रही है, इक्वलिटी दे रही है, बराबरी दे रही है, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, नेशनल है, मतलब अगर प्रोविंशियल देखें कि सिंध से आया, कोई बलूचिस्तान से आया, कोई फेडरल से आया, तो हर तरह से वो इक्वलिटी, चाहे जेंडर बेस पे आ जाए, ठीक है, तो वो सब वाले से हर चीज़ को वो इक्वलिटी का दर्जा देते हैं। फिर मेंटेनिंग एंड फोरकास्टिंग हाई मोराल, मतलब अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए हाई मोराल पैदा कर रहे हैं, सपोर्टिव हैं, ठीक है, उनको कह लें कि बूस्ट अप करते हैं, जो भी प्रैक्टिसेस करते हैं वो वैल्यूएबल होती हैं। फिर हेल्पिंग द सोसाइटी थ्रू क्रिएटिंग हार्मनी बिटवीन पीपल, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, आपने जस्ट जस्टिफाई करना है, ठीक है, दोनों को कंपैरिजन करें, जो चीज़ आप समझते हैं बेहतर है, जो चीज़ उसके अंदर नहीं है उसको वो इसके अंदर आपने मेंशन कर दें। जस्टिफिकेशन कुछ भी आप दे सकते हैं, जस्टिफिकेशन ज़रूर दें क्योंकि उन्होंने मेंशन किया हुआ है, अगर आप जस्टिफिकेशन नहीं देंगे तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अपनी वर्डिंग में आप बेशक अपनी वर्डिंग में लाजमी लिखा करें, इसको कॉपी पेस्ट ना किया करें, थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में लिख के फिर आंसर करें तो आपको नंबर अच्छे मिल जाते हैं। जब हम किसी को कॉपी करके लिखते हैं तो फिर ये होता है कि जिसकी कॉपी किया होता है उसको भी नंबर नहीं मिलेंगे और जो हमारा है उसको भी नंबर कम मिलते हैं। इसलिए कोशिश करें कभी भी कॉपी पेस्ट ना करें, अपने वर्ड में उसको थोड़ा सा चेंज लाजमी करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।